क्या किम जोंग उन, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन अमर होना चाहते हैं? ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इन तीनों पावरफुल नेताओं की जो बातचीत है ना, वो लीक हो चुकी है। Коля, 人类的器官会不断的移植，甚至越活越年轻，甚至会长生不老。预测呢？本世纪呢，可能未来可以活到150岁。 और जब ये बातचीत लीक हुई तो कई सवाल इसके साथ खड़े हो गए, लेकिन इस बातचीत में ऐसा क्या था जितने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए हैं? दरअसल चीन के विक्ट्री डे परेड के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन चीन पहुंचे हुए थे। इस दौरान शी जिनपिंग और किम जोंग उन, व्लादिमीर पुतिन की जो बातचीत है वो माइक से लीक हो गई, जिसके बाद ये चर्चा हो रही है कि क्या दुनिया के ये पावरफुल दिग्गज लीडर्स अमर होना चाहते हैं, हमेशा जवान रहना चाहते हैं। दरअसल चीन में आयोजित एससीओ समिट काफी चर्चा में रहा और पूरी दुनिया की नजर इस समिट में शामिल हुए इन दिग्गज चेहरों पर रही। वहीं इसके बाद चीन ने विक्ट्री डे परेड भी निकाला, जिसमें नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी शामिल हुए। विक्ट्री परेड के कार्यक्रम से शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की जो बातचीत लीक हुई, उसके बाद अमर होने की प्लानिंग पर अब चर्चा हो रही है। दरअसल वीडियो में आपको ये भी बता दें कि शी जिनपिंग और पुतिन 150 सालों तक जीने की बात कर रहे हैं, जिस पर किम मुस्कुराते हुए नजर आए। 3 सितंबर 2025 को बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में जब दुनिया की नजर एक विशाल सैन्य परेड पर थी, तब इस बातचीत ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चीन की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा सीसीटीवी के लाइव फीड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और के बीच जो गुप्त बातचीत सामने आई, वो अचानक से प्रसारित हो गई, जिसमें वो अंग प्रत्यारोपण, बायोटेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि अमरता की बातें तक करते नजर आए। और ये जो क्लिप थी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और बस सवाल उठने लगे कि क्या ये बातचीत महज एक संयोग थी या फिर जानबूझकर भेजा गया एक बहुत बड़ा संदेश। बातचीत में क्या कहा गया ये आपको बताते हैं। शी जिनपिंग ने कहा, जो बातचीत यहाँ पर सामने आई, अब तो 70 साल की उम्र में भी लोग बच्चों जैसे दिखते हैं। ये किसने कहा? ये शी जिनपिंग ने कहा। वहीं पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं? वो जवाब देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है, ग्रो हो रही है, मानव अंगों का बार बार प्रत्यारोपण मुमकिन है, जितनी लंबी उम्र होती है उतना ही जवान होते जाते हैं। ये पुतिन के जरिए कहा गया। यहाँ तक कि अमरता भी संभव हो सकती है। और इसके बाद शी जिनपिंग आगे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम इस सदी में इंसान 150 साल तक जी सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति के ट्रांसलेटर ने चीनी भाषा में इसे कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी के विकास के साथ इंसानों के अंगों का लगातार ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लोग उम्र बढ़ने के साथ जवान भी हो सकते हैं और यहाँ तक कि अमर भी हो सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस पर कहते हैं कि भविष्यवाणी है कि इस सदी में लोगों का 150 सालों तक जीना मुमकिन हो सकता है। और बस क्या था, इसी बातचीत के आधार पर अब ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये तीन नेता अमर होना चाहते हैं। वहीं इस बातचीत को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से एक स्पष्टीकरण भी सामने आया। रूसी राष्ट्रपति ने बताया, मेडिकल में जितने डेवलपमेंट हुए और फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संबंधित सभी तरह के सर्जरी से लोगों को उम्मीद यहां पर जगती है कि आने वाला समय वैसा नहीं रहेगा जैसा कि अभी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ ऑर्गन रिप्लेसमेंट से बुढ़ापे को नहीं रोका जा सकता। पुतिन और शी जिनपिंग की देखिए बातें कोई कोरी कल्पना नहीं है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज के दौर में जीन एडिटिंग तकनीक, 3D प्रिंटेड अंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित दवाएं और टिश्यू जो रीजनरेशन जैसे क्षेत्र होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तेजी से आगे विकास हो रहा है। अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियां इन क्षेत्रों में भारी निवेश भी कर रही हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मानव अंगों का सीमित जीवन,
रिजेक्शन की दर और जैविक सीमाएं आज भी वैज्ञानिकों के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। बहरहाल ये इसका एक वैज्ञानिक पहलू है, लेकिन राजनीतिक संदर्भ आप समझिए। पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ही दिग्गज नेताओं ने संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से अपने अपने देशों में दीर्घकालीन जो सत्ता है वो सुनिश्चित करने की वो कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में अमरता की चर्चा सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक भी हो सकती है। यानी कि लंबे शासन के लिए एक लंबी उम्र की जो आकांक्षा है वो यहाँ पर आसमान की तरफ फैलती हुई नजर आती है। और ये जो बातचीत हुई है वो ऐसे वक्त में हुई है जब पश्चिम और पूर्व के बीच, आपको बता दें कि जियोपॉलिटिकल तनाव, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और नैतिक वर्चस्व की लड़ाई चरम पर है। तो क्या ये बातचीत पश्चिम को एक चेतावनी थी कि अब भविष्य सिर्फ विज्ञान का नहीं सत्ता का भी खेल बन चुका है? देखिए, सोशल मीडिया पर तो प्रतिक्रियाओं का दौर अब जारी है और इस वीडियो को इतना देखा जा चुका है कि ये पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। यानी कहा जा सकता है कि ये बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि कई सिद्धांतों से भी जुड़ गई है। यूजर्स तो बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक यूजर्स ये भी लिखते हैं कि अब पुतिन और शी जिनपिंग अमर होने की योजना बना रहे हैं और मैं अब अपनी अगली EMI के बारे में सोच रहा हूँ। देखिए, इस तरह से मीम भी बन रहे हैं और गंभीर चर्चा भी हो रही है। और कुछ कह रहे हैं कि क्या ये बातचीत जानबूझकर लीक यहाँ पर की गई? लोग इसे साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी यहाँ पर करार दे रहे हैं। क्या ये वैज्ञानिक रूप से संभव है? लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि पिछले 2 दशकों में जीवन विस्तार, यानी कि जिस तरह से जिंदगी को विस्तार देने की कोशिश की गई है, विज्ञान इस पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश भी यहाँ पर कर रहा है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि अमरता की बात करना, कृत्रिम बुद्धिता की तरफ एक संकेत यहाँ पर देना, शरीर की कार्यप्रणाली को समझने और दवाइयों को अनुकूलित करने में यहाँ पर सहयोग की भूमिका दिखाई देती है। लेकिन इस बीच में जो 150 साल तक जीने की बात यहाँ पर की गई है वो सबसे ज़्यादा सबका अपना ध्यान खींच रही है, क्योंकि इतना तय है कि आज भी जैविक सीमाएं जो हैं, प्रतिरक्षा संबंधी चुनौतियां जो हैं वो सामने हैं। नैतिक प्रश्न इन तकनीकों के आगे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और पुतिन और शी जिनपिंग का क्या ये अमर एजेंडा है? सवाल फिर यहीं पर घुस जाता है कि क्या ये सिर्फ एक अचानक से कही गई बातचीत है या फिर इस बातचीत के पीछे बहुत लंबा सोच विचार पहले से ही सामने अंदर पनप रहा था। क्योंकि पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने अपने अपने देशों में सत्ता की जो ये रूपरेखा है आगे तक बढ़ाने की सुनिश्चित यहाँ पर करी हुई है। पुतिन ने रूस में संविधान संशोधन कर 2036 तक सत्ता में बने रहने का मार्ग भी साफ कर लिया है। शी जिनपिंग ने तो अपने कार्यकाल की सीमा ही हटा दी और अब उन्हें आजीवन अध्यक्ष के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में जब ये दोनों नेता मृत्यु और उम्र पर पार जाने की बातें करते हैं तो ये सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं रह जाती, बल्कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी इसमें दिखाई देता है। और इतना तय कि अब दोनों ही जो शीर्ष नेता हैं उनके बारे में इतना कहा जा सकता है कि रूस और चीन के दोनों दिग्गज नेता, बड़े नेता, अब पूरी सत्ता की कमान जिनके हाथों में है, उनकी आयु जो है, उम्र जो है 72 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। फिर भी इन्होंने अब तक अपने स्पष्ट उत्तराधिकारी घोषित नहीं किए हैं। शी जिनपिंग, जिन्हें माओ जेडोंग के बाद चीन का सबसे शक्तिशाली नेता माना जाता है, 2023 में चीन की संसद जो मुख्यतः औपचारिक स्वीकृति यहाँ पर देती है, 5 साल के लिए 12 राष्ट्रपति नियुक्त किया। वहीं पर साल 2018 में चीन की संसद ने राष्ट्रपति पद की कार्यकाल सीमा को ही हटा दिया, जिससे शी जिनपिंग अब आजीवन सत्ता में रह सकते हैं। यह ऐतिहासिक कदम इसलिए भी बताना जरूरी है क्योंकि कम्युनिस्ट चीन की स्थापना के बाद से कोई भी नेता, यहाँ की माओ जेडोंग भी 10 सालों से ज्यादा वक्त तक राज्य प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द स्टेट नहीं रहे हैं। शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति और पकड़ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। और ऐसे में कहा जा सकता है व्लादिमीर पुतिन के बारे में भी कि जो रूस के तीसरे दशक के नेता बन चुके हैं, उन्होंने पिछले साल 5वीं बार राष्ट्रपति पद संभाला। 2020 में तो उन्होंने एक संवैधानिक जनमत संग्रह कराया जिसमें बदलाव कराकर उन्हें 2036 तक सत्ता में बने रहने का अधिकार मिल गया। तो क्या ये खुद को ही एक अगली पीढ़ी के तौर पर तैयार कर रहे हैं, देख रहे हैं और ऐसा चाहते भी हैं? क्योंकि अगर किम जोंग उन का जिक्र किया जाए तो अभी वो 41 साल के हैं और इतने से उम्र में युवा आने वाले कई दशकों तक शासन कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब विशेषज्ञ भी तलाश रहे हैं और यूजर्स भी अपने अपने हिसाब से तलाश रहे हैं।